प्रयागराज का इलाहाबादी अमरूद अपनी अनोखी मिठास, रंग और सुगंध के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसकी दो प्रमुख किस्में सुखरा और सफेदा अपनी खासियत के लिए जानी जाती हैं। सुखरा बाहर से लाल और अंदर से गुलाबी होता है, जबकि सफेदा हल्के पीले रंग का और बेहद मुलायम होता है। इलाहाबादी अमरूद सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए सर्दियों के मौसम में बेहद फायदेमंद माना जाता है। सुखरा को 2008 में जीआई टैग भी मिला, जो इसकी विशेषता और पहचानता को मजबूत बनाता है। और प्रयागराज की विशेष मिट्टी में उगने वाला यह फल आज भी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बादशाहत बनाए हुए है। देखिए, जब भी हम अमरूद की बात करते हैं तो सबसे शीर्ष स्थान पे नाम आता है तीर्थराज प्रयाग का, क्योंकि अमरूद की उत्पत्ति से लेकर के अगर देखा जाए और खूबियाँ, जो हमारे इस देश का सबसे अच्छा अमरूद माना गया है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, वो ये एप्पल कलर सुरखा के भी नाम से इसको जानते हैं। वो भी यहीं की प्रयागराज की देन है। प्रयागराज और कौशाम्बी भी चल रही है, लेकिन इसमें कुछ बाद में समस्या आनी शुरू हो गई उकठा रोग की। ये प्रॉब्लम इसमें इलाहाबाद सफ़ेदा में देखी गई। इसके बाद एक नई दूसरी प्रजाति जो बहुत अच्छी है, लखनऊ 49 या सरदार गुआवा के नाम से मशहूर है, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें उकठा रोग की कोई समस्या नहीं आती है। तीसरा ये एप्पल कलर जो बताया हमने सुरखा, जिसको जीआई टैग उसको हमारे देश में मिला हुआ है, इसके लिए हमको सबको गर्व है इस अमरूद के लिए। और ये आना शुरू हो गया है। इस पर कलर तभी आता है जब कोहरा पड़ता है, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, तो इसमें बहुत रंगीन सुर्ख ऊपर से लाल कलर का दिखता है। और ये एक प्रजाति है श्वेता। ये हमारी जो भारत सरकार का संस्थान है लखनऊ में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, वहाँ से दो प्रजातियाँ निकली हैं, श्वेता और एक ललित। ये बहुत खूबसूरत अमरूद है। और दूसरा ये ललित, ये भी बहुत अच्छा है। ये इसके अलावा जो और तमाम सारी 2-3 प्रजातियां हैं, जैसे हिसार सफ़ेदा है या आपका पंतनगर से निकला हुआ अमरूद है, वो भी इसके अलावा हम लोग रोपित कर रहे हैं। आजकल कुछ किसान भाइयों ने उसकी निकाली हुई बीएनआर की प्रजातियां भी, ताइवान पिंक और ताइवान वाइट भी लगा रहे हैं। उनसे भी उत्पादन तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी अपने देश की प्रजातियाँ हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले, ताकि ये खाने में तो स्वादिष्ट होती ही हैं और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा ड्वार्फ नेचर की होती है, तो कम समय में कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा करके और अगर पोषक तत्व प्रबंधन करें बढ़िया से, अमरूद में फलत लेने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पोषक तत्व तो है ही, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कटाई छटाई इसकी। जितने सही समय पे कटाई छटाई करेंगे, नया कल्ला आएगा। और हमेशा अमरूद में नए कल्ले पर ही फल आता है, इसलिए पुराना कल्ला ना होने दे। हमने यहाँ पर जो भारत सरकार का संस्थान है, उसने कटाई करके देखा है कि 15 मई से लेकर के और 20 जून के आसपास जब पेड़ों की कटाई कर देते हैं, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारी जो बरसात वाली फसल होती है, उसमें कीड़ा लगता है, फल मक्खी लगती है, मीठा कम होता है, बाज़ार भाव बहुत अच्छा नहीं मिलता है। उससे बचने के लिए बरसात की फसल अवॉइड कर देते हैं कटाई करके। और जब उसमें नया कल्ला आता है सितंबर के महीने में, तो फूल आता है और उसका नतीजा होता है कि जाड़े की फसल बहुत अच्छी आती है और उसका रेट और कलर और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अब ये आज के कुछ साल पहले हम कहते थे कि अमरूद हमारा जो है गरीबों का सेब है, लेकिन आज एकदम नज़ारा बदला हुआ है। अब सेब सस्ता है और अमरूद महंगा है। ये हमारे देश के नागरिकों की जागरूकता का नतीजा है कि अमरूद के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, विटामिन सी है, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है और तमाम सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को मिलते हैं, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद वैद्यों ने बताया है। तमाम सारी चीज़ें अमरूद खाने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हम सेब से ज़्यादा अमरूद को खा रहे हैं, इसलिए अमरूद महंगा हुआ है। और महंगा हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए राज्य सरकार भी हमारी बढ़ावा दे रही है कि आप अमरूद का बाग लगाइए और तमाम फलदार पाल लगाइए, लेकिन अमरूद के भी बाग लगाइए, तो उसमें 35% से लेकर के और 50% तक की अनुदान भी राज्य सरकार हमारे किसान भाइयों को, प्रदेश के किसानों को दे रही है।
अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हूँ, मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरू बाग, प्रयागराज में।